हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में, उनकी लीलाओं में मगन मस्त होंगे। आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे लाला लाली के चैनल में, लड्डू गोपाल लाडली डायरीज़ में। तो ये जो दर्शन मैं आपको करा रही हूँ, मेरे चारों धाम, मेरे लाला के पास के दर्शन करा रही हूँ। राधा वल्लभ लाल जी के दर्शनों के बाद में राधा कुंड के दर्शन मैं पहले ही आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और ये मैं चल दी हूँ मेरे चारों धाम मेरी लाडो के पास बरसाना के। तो इसी व्लॉग में आपको आगे जो दर्शन होंगे वो बरसाना धाम के भी दर्शन हो जाएंगे। आज एक बहुत अहम विषय भी लेकर के आई हूँ, तो दर्शनों के साथ साथ इस विषय पे चर्चा भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हरि बोलो। तो लाला लाली की सेवा कैसे करनी है ये तो हम सबको पता है, मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि लड्डू गोपाल की सेवा भरे पूरे घर में कैसे करें, शादी के घर में। जी हाँ, अगर आपकी किसी रिलेटिव की बहुत क्लोज की मैरिज है तो लाला लाली को तो लेकर ही जाएंगे। कैसे उनकी सेवा भरे पूरे घर में करें, जहाँ पूरा घर भरा है, उनको भोग कैसे लगाएं, क्या करें। तो चलिए आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, लाला लाली की सेवा सब लोग कहते हैं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जी हाँ, बिल्कुल कठिन है। अब भाई 6 महीने के छोटे बच्चे की जो सेवा है वो कठिन तो होगी। कठिन का मतलब होता है 6 महीने की जो कोमल बच्चे हैं उनकी जो देख रेख केयर करनी होती है, तो वो तो एक माँ को बहुत अच्छे से करनी होती है। तो केयर को और कठिनाई को कभी भी एक साथ ना ले। केयर करना, परवाह करना, उनकी फिक्र करना, उनका ध्यान रखना, ये अलग बात हो जाती है। और कठिन तो कुछ भी देखिए नहीं होता है। आप अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपने समर्थ आप उनकी सेवा कर सकते हैं। भरे पूरे परिवार में किस प्रकार से आपको सेवा करनी है, देखिए। सर्वप्रथम अगर आप अपने ही घर में जा रहे हैं, आपके बहुत क्लोज्ड हैं जिनके यहाँ पे आप जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, अगर उनका मंदिर है घर में, अगर घर में उनका स्वच्छ मंदिर है, पूजा घर है, तो वहीं पे आपको लाला लाली का आसन, उनका जो जहाँ पे लाला लाली कैसे बैठते हैं, आप उनकी बेड भी लेके जा सकते हो, उनका आसन भी लेके जा सकते हो मौसम के हिसाब से। जी हाँ, अगर सर्दियाँ हैं तो लाला का ब्लैंकेट, उनका गद्दा और सारी चीज़ें आपको जो जिस तरीके से, शॉल हो गया उनका, उनके बिछाने की चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ, गरम चादर हो गई, ब्लैंकेट हो गया, ये सब आपको लेके जाना है। और वही अगर गर्मियों में आप जाते हो तो सिंपल आपको एक कॉटन की जो बेडशीट लाला की होती है बेड की, वो लेना है। तो सबसे पहले आपको लेके जाना है साथ में उनका बेड, सिंहासन ऐसा लेकर के मत जाइएगा जिसमें लाला लाली केवल बैठ सके, लेट ना सके। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। तो नंबर 1 पे बात आ जाती है लाला लाली के बेड की और एक स्वच्छ स्थान की। अगर मंदिर है तो आप मंदिर में ही लाला लाली का जो बेड है, आप उनका एक अच्छा स्वच्छ स्थान बना सकते हो। अगर मंदिर घर में छोटा है जहाँ आप जा रहे हो, या इतनी स्पेस नहीं है, तो आपको अपने ही रूम में, जहां आप का जो रूम है वहीं पे आपको एक स्वच्छ स्थान पे लाला लाली का बेड लगा लेना है। और मौसम के हिसाब से देखिए, आपको जैसे मैंने बताया उनका जो बेड है वो तैयार कर लेना है। तो पहली बात आ जाती है सिंहासन और बेड की। सिंहासन भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन बेड जरूर छोटा आप लाला का लाली का लेके जाएं, जिसमें आप उनको दोपहर में या जब रात में उनको शयन कराएं तो वो उसी पे शयन भी कर सके। फिर बात आ जाती है सबसे अहम, वो होती है लाला लाली के बर्तनों की और भोग की। बर्तनों के लिए देखिए, आप जाएं तो बर्तन लाला लाली का अवश्य अपने साथ लेकर ही जाएं। बर्तनों में जैसे जो उनका दूध बॉईल करने का मिल्क बॉयलर है, आप वो ले सकते हो। छोटा एक प्रेशर कुकर ले सकते हो। इतना सब कुछ नहीं लेके जा सकते हो तो आप एक राइस पॉट ले लें, जो कि आपको एक पैन की तरीके का होगा। आप उसमें मल्टी कुकिंग कर सकते हो। आप दूध वगैरह भी लाला का बॉईल कर सकते हो। कुछ स्वीट डिश वगैरह बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, और लाला का लाली का भोग भी बन जाएगा। ठीक है। फिर बात आती है कि अगर मान लीजिए बर्तन, तो बर्तनों को कोशिश करें आप स्वयं अपने लाला के भोग लगाने के भी और भोग बनाने के भी छोटे ही बर्तन आप उनके लेकर साथ में जाएं। फिर बात आ जाती है भोग क्या बना के आप खिला सकते हो। तो देखिए, भोग के लिए आपको
लाला के लिए आप जब घर से जाएंगे तो आप तैयारी करके जाइए। तैयारी का मतलब है कि आप उनके लिए दलिया आप रोस्ट करके जाइए, जिससे बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे ना लगे। प्री मिक्स आप दलिया बना सकते हो, उसमें आप फ्राई करके उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके उनके एक अच्छे से साफ स्वच्छ डिब्बे में पैक करके जा सकते हो, जिससे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वो दलिया डाल करके, दूध डाल करके आप लाला का भोग तैयार कर सकते हो। आप उनके लिए मठरियाँ, नमकीन घर पे ही बना के जा सकते हो। लड्डू हो गए, आप स्वीट डिश में मिठाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आप उनका घर से ही बना के जा सकते हो। और देखिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि लाला लाली को रौनक में और जितनी भीड़ भाड़ होती है, रौनक होता है, नृत्य होता है, तो ये सब तो लाला लाली को बहुत पसंद है। तो भाई जहाँ पे नृत्य हो रहा हो, रौनकें हो, जहाँ पे सब लोग बैठे हो, बातचीत हो रही है, आप जो दूसरा सिंहासन लेकर के जाएं, लाला लाली को भी वहीं पे उसी स्थान पे विराजमान कर सकते हैं। लेकिन स्वच्छता का आपको बहुत ख्याल रखना होता है। फिर बात आ जाती है बहुत सारे लोगों का कि देर हो जाती है अगर भोग लगाने में, तो देखिए कोई बात नहीं है। आप मानसिक रूप से लाला लाली को अगर आपको लेट भी हो रहा है तो आप मानसिक रूप से उनको जगा सकते हो। आप उनको मानसिक सेवा स्टार्ट कर सकते हो अगर आप मॉर्निंग में लेट हो जाता है। और मानसिक सेवा के साथ साथ में आपको देखिए इस तरीके के भाव रखने हैं कि हाँ इतने बजे मैं लाला को जगा लेती हूँ। आप नाम जाप शुरू कर दीजिए, नाम स्मरण कर लीजिए, लाला लाली का शुरू कर दें। तो देर होने से कोई बहुत ज़्यादा सेवा पे आप ये ना सोचें कि मुझे बहुत पाप पड़ेगा या ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर बात आ जाती है, देखिए भोग हो गया, बर्तनों की बात हो गई, शयन की बात आ जाती है कि शयन कैसे आपको कराना है। शयन के लिए जैसा मैंने आपको बेड बताया, आप स्वच्छ जगह देख लें। देखिए पूजा घर में आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर पूजा घर छोटा है या बड़ा है तो आप आराम से लाला लाली को वहीं पे विराजमान करा करके शयन करा सकते हो। आपको ऐसी जगह पे लाला लाली को शयन कराना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी रूम खाली ना हो, सन्नाटा बिल्कुल भी ना हो, जिससे आप भी आते जाते लाला लाली पे नज़र डाल सकें। और जहाँ सब लोग हों आप वहीं पे उनको शयन कराएं। देखिए आपको जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात है वो है स्वच्छता का। स्वच्छता का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। अच्छा फिर बात आ जाती है, देखिए साथ साथ में मेरे प्यारी लाडो के दर्शन करिए। अद्भुत चारों धाम के, बरसाना धाम के, इस तरीके से रौनकें लगती हैं मेरी लाडो के द्वार पे। और इतना ही आनंद बरसता है कि बस शब्दों में आपको क्या ही बताऊं, कि बस मेरी लाडो की असीम कृपा सब पे यूं ही बरसती रहे। तो ये शाम को हमारे दर्शन होने के बाद में बहुत नृत्य हुआ, बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से देखिए इन्होंने भी नृत्य किया और हमने भी खूब नृत्य किया। तो फिर बात आ जाती है स्वच्छता की। जैसे कि मैंने बताया, स्वच्छता का ध्यान आपको रखना है बहुत ज़्यादा। फिर आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में कैसे लेके जाएं, तो आप ब्लैंकेट वगैरह लेकर के जा सकते हो। और देखिए कपड़ों का ख्याल रखिएगा लाला लाली का। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं या घर में, तो थोड़ा ख्याल रखें कि लाला लाली ऐसी जगह पे विराजमान हो, क्योंकि छोटे बच्चों बहुत जल्दी लाला को गोद में लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। और स्वच्छता का जैसा मैंने बताया ख्याल रखिए। लाला का बॉटल आप अलग लेके जाइए, ग्लास अलग लेके जाइए, बर्तन अलग लेके जाइए, जिससे आपको कुछ भी ढूंढना ना पड़े और कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना हो कि हाँ आपको जहाँ जिस घर में आप रुके हैं तो आपको, क्योंकि देखिए घर, शादी के घरों में कोई भी फंक्शन होता है, शादी के घर में किचन वगैरह में इतनी स्वच्छता नहीं हो पाती है। तो साथ में एक इंडक्शन ले जाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे आप कहीं पे भी स्वच्छ जगह पे इंडक्शन वगैरह आप लगा के लाला का भोग वगैरह आराम से बना सकते हो। और ये तो बिल्कुल भी ना सोचे कि सेवा नहीं हो पा रही है, लाला कहीं परेशान ना हो रहे हों और लाला कैसे मेरी प्रॉपर सेवा नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है शोर में, रौनकों में, नृत्य में। तो आप इस तरीके से अवश्य उनकी सेवा करें और मन में ज़रा भी कोई बात ना लाएं। बस स्वच्छता का ख्याल रखें, उनके भोग का प्रॉपर ख्याल रखें। आप मीठा मंगा के रख लीजिए लाला के लिए, आप फल मंगा के रख लीजिए। जिस तरीके से आप उनको भोग लगाती हैं उस प्रकार से आप उनको भोग लगाते रहिए। तो ये था मेरा आज का कुछ वीडियो। देखिए क्योंकि मैं खुद ही एक शादी के अभी घर में आई हुई हूँ, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में भी ज़रूर साझा करना चाहिए कि शादी के घर में किस प्रकार से लाला लाली की
सेवा हो सकती है। और देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा है या आपके मायके की तरफ ऐसा है या ससुराल में कोई ऐसा है जो लाला लाली के पास में रुक करके उनकी सेवा घर पे कर सकता है, तब तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। लेकिन ध्यान ये रहे, जो लाला लाली जिनके साथ में रुक चुके हों आपके प्रेजेंस में, उनके साथ में ही आप लाला लाली को छोड़िए, कोई अननोन पर्सन या बिल्कुल नए के साथ में मत छोड़िए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जो भाव है मैंने आपके साथ में शेयर किया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाएं, जल्दी पहुंच जाए। देखिए, मेरी प्यारी लाडो के दर्शन भी करिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। सारे गा मा मा गा रे गा मा पा दा नी सा नी दा नी दा नी दा सा नी दा नी सा नी गा रे सा नी रे सा नी दा नी सा नी सा नी दा मा मा गा रे सा नी रे सा रे